Hey everyone, we have done till third exercise of this chapter application of calculus in commerce and economics. और इसके अलावा हमने बहुत सारे चैप्टर्स कर लिए हैं. आपको कोई भी चैप्टर में प्रॉब्लम है तो आप देख सकते हो, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं. तो इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैं आपको बोलूँगी कि ये मैक्सिमा और मिनिमा वाले क्वेश्चंस ही हैं. तो इन शॉर्ट आपको ये काम करने हैं. ज़्यादातर क्वेश्चंस में यही करना है. टोटल रेवेन्यू फंक्शन निकालो, जो कि आपको पता है क्या होता है, P इंटू एक्स होता है. ठीक है, बाकी आप क्वेश्चन करते जाओगे, समझ में भी आता जाएगा. लेकिन मैं ये आपको बता रही हूँ कि इन क्वेश्चंस में करना है क्या है. रेवेन्यू फंक्शन निकालना है, फिर एक बार डिफरेंशिएशन करो, उसको जीरो के इक्वल रख के वैल्यू निकालो, सॉरी एक्स की वैल्यू निकालो. फिर दोबारा डिफरेंशिएशन करके चेक करना है, अगर उसका साइन नेगेटिव आता है तो मैक्सिमा है, पॉजिटिव आता है तो मिनिमा है. ठीक है, बाकी आगे क्वेश्चंस करते जाओ, देखते जाओ, समझ में आते जाएगा. फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. द डिमांड फंक्शन फॉर अ मैन्युफैक्चरर्स प्रोडक्ट इज, ये दे रखा है आपको डिमांड फंक्शन, वेयर एक्स इज द नंबर ऑफ यूनिट्स और पी प्राइस पर यूनिट. तो यही चलता आ रहा है, एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और पी क्या होता है, प्राइस पर यूनिट. एट वॉट वैल्यू ऑफ एक्स विल देयर बी रेवेन्यू, व्हाट इज द मैक्सिमम रेवेन्यू. यानी कि ये क्या है कि मैंने आपको बताया ना इस चैप्टर से पहले मैक्सिमा मिनिमा करना. तो पहले तो क्या करते हैं, रेवेन्यू निकाल देते हैं. तो आपको पता है क्या होता है, आर इज इक्वल टू पी एक्स. तो पी को एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि एक्स और ये हो गया पी. पहले रेवेन्यू निकालते हैं, फिर ही सोचते हैं ना आगे, एक्स स्क्वायर ये. तो मैक्सिमम रेवेन्यू निकल, कोई भी चीज़ मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए आपको क्या करना होता है, एक तो उसका डिफरेंशिएशन करना होता है, उसको रखना होता है जीरो के इक्वल. देख लो, एक क्वेश्चन जैसे मैक्सिमम मिनिमम में करते हैं ना, वही सेम इसमें करना है, कुछ भी नया नहीं है. तो रेवेन्यू निकाला हमने, इसको मैक्सिमा या मिनिमा निकालना होता है, तो उसके लिए हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं. 20x का हो गया 20 और एक्स स्क्वायर अपॉन 4 का हो गया 2x अपॉन 4. ठीक, यानी कि आ गया 20 माइनस ये. अब इसको जीरो रख दोगे, रख देते हैं इसको जीरो, तो x की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, 40. तो यही पूछा है कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ x विल देयर बी रेवेन्यू, और वो हो गया हमारे पास व्हाट वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पूछी थी ना, तो वो आ गई 40. और मैक्सिमम रेवेन्यू निकालना है. तो ये मैक्सिमा होगा या मिनिमा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है ना. यहाँ तो चलो एक ही वैल्यू आई, तो एक्चुअली वो मैक्सिमा ही होगा. लेकिन फिर भी जहाँ पे 2-3 वैल्यूज आ रही होंगी ना, वहां पे आपको डबल डिफरेंशिएशन करना है डी, और वो नेगेटिव आना चाहिए, जैसे वहां पे था ना मैक्सिमा मिनिमा में. तो डबल डिफरेंशिएशन इसका करोगे तो कितना आ जाएगा, 20 का जीरो, एक्स अपॉन माइनस एक्स अपॉन 2 का -1 अपॉन 2, यानी कि नेगेटिव आ गया. तो यानी कि क्या है, ये मैक्सिमा ही है. तो चलो, ये तो हमने मैक्सिमा प्रूव कर दिया कि हाँ, ये x की वैल्यू 40 जो है ये मैक्सिमा ही है. ये तो यहाँ तक हुआ है हमारा क्वेश्चन. एट व्हाट वैल्यू ऑफ x विल देयर बी रेवेन्यू, x की वैल्यू 40 निकाल दी, मैक्सिमम रेवेन्यू निकालना है. तो कुछ भी नहीं करना है, ये आपका है रेवेन्यू, इसमें x की वैल्यू क्या डाल दोगे, 40, वही क्या हो जाएगा, मैक्सिमम रेवेन्यू. ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, डाल देते हैं. मैक्सिमम रेवेन्यू लिखते हैं इसमें. मैक्सिमम रेवेन्यू क्या हो गया, 20, एक्स की वैल्यू 40 डाल देंगे, 40 का स्क्वायर अपॉन 4, ये हो जाएगा 800 माइनस 40 इंटू 40 अपॉन 4, 800 माइनस 400, यानी कि ₹400 क्या होगा, मैक्सिमम रेवेन्यू. ठीक से क्वेश्चन को पढ़ना, क्या चीज़ मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करने के लिए पूछा है वो देख लेना. इसमें एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स बोला था, तो हमने एक्स की वैल्यू निकाली, फिर मैक्सिमम रेवेन्यू यानी कि वही एक्स की वैल्यू रेवेन्यू को निकालने के लिए पुट कर दी. ठीक है, तो बाकी मैं आपको बार बार यही बोल रही हूँ कि मैक्सिमा मिनिमा जैसा वो चैप्टर था, जैसे उसमें वर्ड प्रॉब्लम्स थी, वैसा ही है ये भी. बाकी क्वेश्चंस करते जाओ, समझ में आते जाएगा कैसे कैसे करना है. नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन. द यूनिट डिमांड फंक्शन इज एक्स इज इक्वल टू दिस. ये है एक्स इज द नंबर ऑफ यूनिट्स और पी प्राइस होता है. रेवेन्यू फंक्शन इन टर्म्स ऑफ पी निकालना है. ओके, पी की टर्म्स में, तो एक्चुअली मैं फर्स्ट पार्ट कर रही हूँ. आर क्या होता है, पी एक्स. यहाँ पे हम x की वैल्यू डाल देते हैं, p की टर्म्स में आ जाएगा, तो r इक्वल्स टू p, x की वैल्यू ये डाल देते हैं 1/3, 24 माइनस 20, ये 2p. तो ये हो गया p/3, 24 माइनस 2p. और इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं हम 24p/3
मतलब 8 आ गया माइनस 2p का स्क्वायर अपॉन p का स्क्वायर अपॉन 3, मतलब कि 8p माइनस 2p स्क्वायर अपॉन 3। ये आर रेवेन्यू आ गया इन टर्म्स ऑफ p। सेकेंड पार्ट है प्राइस एंड नंबर ऑफ यूनिट्स डिमांडेड फॉर विच द रेवेन्यू इज मैक्सिमम। मैक्सिमाइज करना है रेवेन्यू को, ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट करते हैं, मैक्सिमाइज क्या करना है रेवेन्यू को, तो कर देते हैं। और पूछा क्या है, प्राइस भी बताना है, नंबर ऑफ यूनिट्स भी। तो सबसे पहले प्राइस बता देते हैं। प्राइस मतलब p, नंबर ऑफ यूनिट्स मतलब x। तो ये आपका, मैं यहाँ पे दोबारा से लिख देती हूँ, ये है, ठीक है। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे, इस बार किसकी रिस्पेक्ट में करते हैं, क्योंकि p का फंक्शन है तो dr अपॉन dp। दो ही स्टेप करने होते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करो, उसको 0 के इक्वल रखो, फिर दोबारा डिफरेंशिएट करके देखो कि साइन माइनस आ रहा है तो मैक्सिमा, प्लस आ रहा है तो मिनिमा। तो ये आ जाएगा 8 माइनस p का स्क्वायर, 2 आ गया ना, 2 2 4, 4p अपॉन 3। इसको 0 के इक्वल रख दोगे तो निकाल देते हैं p कितना आएगा, 8 इक्वल्स टू 4p अपॉन 3 और ये आ गया 6 इक्वल्स टू p। तो प्राइस की अच्छा, लेकिन अभी भी प्रूव नहीं हुआ है। मैक्सिमा भी तो दिखाना है, इसको मैं हटा रही हूँ। तो इसको पहले हम डिफरेंशिएट डबल सेकेंड टाइम भी करके देखेंगे कि नेगेटिव आ रहा है कि नहीं, ठीक है। करते हैं डी, ये डिफरेंशिएशन वगैरह में कोई प्रॉब्लम है तो उसको कर लेना, सब लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। 8 का 0 आ गया, इसका कितना आ जाएगा, p का तो 1 हो जाता है, 4 अपॉन 3। तो ये नेगेटिव ही आ गया ना, इसका मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैक्सिमा ही है। तो ये तो हमने जस्ट ऐसे कंफर्म करने के लिए कि p की वैल्यू जो 6 है उस पर रेवेन्यू मैक्सिमम होगा कि नहीं, तो ये प्रूव हो गया। p की वैल्यू भी आ गई, नंबर ऑफ यूनिट्स भी निकालनी है, वही जो लास्ट क्वेश्चन में किया था। मतलब ये x, ये p की वैल्यू जो 6 आई है उसको रख देते हैं यहाँ पे, x मैक्सिमम, वो नंबर ऑफ यूनिट्स है तो x इक्वल्स टू 1 अपॉन 3, 24 माइनस 2p, p की जगह 6 रख देते हैं, यही मैंने कॉपी किया है। नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए यहाँ पे जो p की वैल्यू 6 आई है, जिसपे रेवेन्यू मैक्सिमम है, उसको यहाँ रख देंगे। तो अगर इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, 24 अपॉन 3 माइनस 3 टू 12 अपॉन 3, मतलब 8 माइनस 4, यानी कि 4 x क्या यूनिट्स, मतलब 4 यूनिट्स, ये आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से समझ के करना है। नेक्स्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन। डिमांड फंक्शन फॉर अ पर्टिकुलर कमोडिटी इज दिस। एक्चुअली में ये ना, वेयर p इज द प्राइस पर यूनिट, ये ना बुक में करेक्ट कर लेना, ये y की जगह p है, ठीक है। ये है आपका फंक्शन, p इज द प्राइस पर यूनिट और x यूनिट्स डिमांडेड, वही जो होता ही है, ठीक है। p से प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और x से नंबर ऑफ यूनिट्स। डिटरमाइन प्राइस एंड क्वांटिटी फॉर विच टोटल रेवेन्यू इज मैक्सिमम। सेम काम करना है, पहले रेवेन्यू निकालते हैं, उसको फिर मैक्सिमाइज करेंगे। तो रेवेन्यू क्या हो जाता है, p इंटू एक्स, यानी कि दिस 15 e की पावर माइनस एक्स बाई 3 इंटू एक्स, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करना है, dr अपॉन dx। तो आपको पता है डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करना होता है, ये जो है ये आपका 15 को तो चलो हम अलग ही लिख देते हैं, ये है आपके ये दोनों फंक्शंस। तो प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू ये वाला कांस्टेंट प्लस इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x का e की पावर x ही होता है, इंटू डिफरेंशिएशन माइनस एक्स अपॉन 3 का भी तो करोगे भाई। अगर ये सब समझ नहीं आ रहा ना तो डिफरेंशिएशन चैप्टर अच्छे से करो, ठीक है। x का डिफरेंशिएशन 1, ये एज इट इज, मैंने 15 को पहले ही बाहर ले लिया, ठीक है। ये फिर इसका डिफरेंशिएशन e की पावर x का e की पावर x ही होता है, लेकिन यहाँ पे माइनस एक्स अपॉन 3 का क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 3 इंटू दूसरा फंक्शन एज इट इज, ठीक है। अब इसको क्या करें, चलो हाँ, इसको 0 के इक्वल रख देते हैं, है ना। सिंप्लीफाई मतलब x की वैल्यू निकालने के लिए e की पावर ये हो गया माइनस एक्स अपॉन 3 e की पावर ये। जब इसको 0 के इक्वल रखा, अभी हम x की वैल्यू निकालेंगे ना इसको करने के लिए, तो ये भी इधर जाके 0 ही हो जाएगा, अपॉन 15 में ये भी हट ही जाएगा। ये 0 आया तो इसको इधर लेके जाओगे तो पॉजिटिव हो गया, यानी कि e की पावर ये इक्वल्स टू e की पावर माइनस एक्स अपॉन 3। e की पावर माइनस एक्स अपॉन 3 से ये कट जाएगा, x अपॉन 3 इक्वल्स टू 1, x की वैल्यू आ गई 3। लेकिन अभी ये इतना नहीं है, हमें ये भी कंफर्म करना है कि ये मैक्सिमा ही आ रहा है कि नहीं।
तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जो कि आप खुद करेंगे डिफरेंशिएशन वगैरह लगा के, dr अपॉन dx तो है ही, इसमें आप क्या करेंगे, इसको दूसरी बार डिफरेंशिएट करके देखेंगे। डबल डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो x का ही फंक्शन आएगा, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करना, इसका करना, पूरे का डिफरेंशिएशन करना डबल, और फिर x की वैल्यू, वो वैल्यू में x की वैल्यू रख देना, वो जो फंक्शन आएगा उसमें x की वैल्यू 3 रख के देखना, जो साइन आएगा वो क्या आना चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव साइन आएगा तो वही क्या होगा, टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम। ये काम आप खुद से करेंगे क्योंकि आप डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना था, एक तो ये निकालना है डिटरमाइन प्राइस एंड क्वांटिटी। तो प्राइस तो हमने निकाल, वो क्वांटिटी तो हमने निकाल दी, x की वैल्यू 3। प्राइस कैसे निकालोगे, इस x की वैल्यू को p ये वाले फंक्शन में रख के, ठीक है। तो p इक्वल्स टू प्राइस भी आ जाएगा e की पावर ये x की वैल्यू रख देते हैं 3/3, यानी कि 15 e की पावर -1, यानी कि 15 ये। तो इसको और को सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, 15/e है, यही क्या हो जाएगा, प्राइस पर यूनिट। और अगर आप कैलकुलेटर से यूज़ मतलब करके निकालना चाहते हो तो निकाल देना, कोई दिक्कत नहीं है कि वैल्यू रख के ये सब कर सकते हो सॉल्व। नेक्स्ट देख लेते हैं 4th क्वेश्चन। अ क्लब हैज़ 1000 मेंबर्स हु आर ईच पेइंग 100 पर मंथ, ₹100 वो पे कर रहे हैं और 1000 मेंबर्स हैं। द क्लब प्रपोजेस टू इंक्रीज द मंथली मेंबरशिप फी एंड इट इज एक्सपेक्टेड दैट फॉर एवरी राइज ऑफ, मतलब 100 रुपये तो दे रहे हैं पर मंथ, अगर 1 रुपया और बढ़ता है यानी कि 101 रुपया हो जाता है तो 5 मेंबर डिसकंटिन्यू कर देंगे। फाइंड वॉट इंक्रीज विल यील्ड मैक्सिमम रेवेन्यू एंड वॉट विल दिस रेवेन्यू बी। रेवेन्यू को मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं प्राइस पर मेंबर है p, मतलब अब 1-1 रुपया कम होता जा रहा है तो हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा ना उसको मैक्सिमाइज वगैरह करने के लिए। तो p तो हम मानते ही हैं, तो हम p हम लिख देंगे लेट p क्या है, प्राइस पर मेंबर, ठीक है, पर मंथ, प्राइस पर मेंबर पर मंथ। तो और हम ये मान लेते हैं कि x, मतलब इसने बोला ना कि 1 रुपया बढ़ाने पे तो 5 मेंबर कम हो रहे हैं, हम ये मान लेते हैं कि x रुपीज़ बढ़ा दिया उन्होंने, तो x क्या हो गया, इंक्रीज्ड प्राइस पर मंथ, ठीक है। समझ गए क्वेश्चन, p क्या है, प्राइस पर मेंबर पर मंथ, और x है इंक्रीज्ड प्राइस पर मंथ। जैसे इसने 1 रुपया बढ़ाया तो 5 लोगों ने, तो हमें एक फंक्शन बनाना है, उसके लिए हम ये करेंगे। तो यानी कि p क्या हो जाएगा, 100 प्लस x, प्राइस पर मंथ क्या हो गया 100, 1-1 रुपया बढ़ाता जा रहा है, हमने मान लिया कि x रुपये बढ़ा दिए, तो क्या हो गया 100 प्लस x। इतनी मेहनत, मतलब ये चीज़ आपको थोड़ा समझ लो कि याद ही करनी है ऐसे क्वेश्चन में कि इस तरीके से इसको करना है। तो ये हमें एक फंक्शन चाहिए था जो हमने बना दिया ये। तो अब हमें ये पता है कि फॉर एवरी 1 रुपी इंक्रीज, जैसे 1-1 रुपया इंक्रीज होता है, 5 मेंबर डिसकंटिन्यू कर देते हैं, 5 मेंबर्स डिसकंटिन्यू, पूरा नहीं लिख रही हूँ, मतलब डिसकंटिन्यू कर देंगे पूरी सर्विस को। फॉर ₹5 इंक्रीज, जैसे जैसे ये क्वेश्चन में लिखा है, फॉर इंक्रीज ऑफ ₹1 5 मेंबर्स विल डिसकंटिन्यू। तो x रुपीज में कितना डिसकंटिन्यू कर देंगे, फॉर ₹x इंक्रीज कितने मेंबर्स डिसकंटिन्यू कर देंगे, 5x कर देंगे ना, यूनिटरी मेथड, ठीक है। 1 रुपये बढ़ने पे तो 5 मेंबर छोड़ रहे हैं, हमने मान लिया कि इंक्रीज कितना किया है प्राइस x, तो कितने मेंबर छोड़ देंगे, 5x। बस अब हम आते हैं दूसरी चीज पे कि टोटल मेंबर्स तब कितने हो जाएंगे। टोटल प्राइस तो ये हो गया, टोटल मेंबर्स तब कितने हो जाएंगे, 1000 थे और x प्राइस बढ़ने पे 5x छोड़ रहे हैं, तो 1000 माइनस छोड़ रहे हैं ना, तो माइनस हो जाएंगे, 1000 मेंबर्स थे और कितने बचेंगे, 1000 माइनस 5x। रेवेन्यू क्या आ जाएगा, जो ये फंक्शन है यानी कि प्राइस इनटू टोटल मेंबर्स। तो बस वो रेवेन्यू जो हमें फंक्शन बनाना था वो हमने बना दिया, बाकी तो मैथ्स है कि डिफरेंशिएशन वगैरह करना है, ठीक है। तो जो रेवेन्यू आया वो कितना है, ये जो p है ये इनटू टोटल मेंबर्स, वहाँ टोटल यूनिट्स कर देते ना, तो यहाँ क्वेश्चन के साथ वेरी तो हो गई, तो p इंटू टोटल मेंबर्स। तो मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ r क्या हो गया 100 प्लस x, बस यही मेहनत से हमें बनाना था, 1000 माइनस 5x, ठीक है।
नहीं समझ में आया तो फिर से बैक स्टार्टिंग से फिर से दोबारा से देख लो, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आना चाहिए क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही हैं पूरे एक्सरसाइज में। ये हो गया आपका रेवेन्यू फंक्शन, इसी को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो चलो ठीक है, आगे का करते हैं। तो मैं इसको पहले सिंप्लीफाई करके लिख देती हूँ ना, स्क्वायर। इसमें 1000 में से 500 गया तो कितना बचेगा, 500x। ठीक है, ये अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं और मैक्सिमा प्रूफ करना है हमें। तो इसका डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट है, इसका 500 और इसका 2 आगे आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 10x। इसको अगर हम 0 रखेंगे तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं हम, ये इक्वल्स टू 10x, मतलब x की वैल्यू आ गई 50। लेकिन याद रखना है डबल डिफरेंशिएट। अब देखो MCQ में तो ये चीज़ आप छोड़ सकते हो, है ना, डबल डिफरेंशिएशन करके वो। लेकिन अगर मान लो x की 2 वैल्यूज आ गई, तब तो देखोगे ना किस पे नेगेटिव आ रहा है, किस पे पॉजिटिव, कौन सा मैक्सिमा है कौन सा मिनिमा है। तो इसलिए ध्यान रखना है। अभी तक तो x की वैल्यू एक ही आ रही है, तो इसलिए हम वो भी कर सकते हैं। इसको डबल डिफरेंशिएशन, ये कांस्टेंट आएगा, ये कितना आ जाएगा, -10, -10x का -10, नेगेटिव नेगेटिव, यानी कि मैक्सिमा वही हमें चाहिए था। तो उसने बोला था रेवेन्यू क्या होगी उसकी वैल्यू। तो रेवेन्यू फंक्शन था ये, x पे मैक्सिमा आ रहा है, x की वैल्यू इस रेवेन्यू फंक्शन में रखो और वही क्या आ जाएगा, मैक्सिमम रेवेन्यू। तो अगर हम x की वैल्यू 50 रख देंगे तो 100 + 50 150, 1000 और यहाँ पे 50 रख दोगे तो 50 मतलब 250, तो 1000 में से 250 गया 750, 112500, मतलब ये आ जाएगा मैक्सिमम रेवेन्यू। ठीक है, ये मैंने x की वैल्यू यहाँ 50 रख के फिर कैलकुलेशन कर दी है शॉर्ट। नेक्स्ट करते हैं 5th क्वेश्चन। कंपनी चार्जेस ₹550 फॉर अ ट्रांजिस्टर सेट ऑन ऑर्डर्स ऑफ 50, या ये वैसा ही क्वेश्चन है 4th जैसा ही। तो 550 तो तब लेते हैं जब 50 या उससे कम का ऑर्डर होता है, 50 और उससे कम ऑर्डर होता है ना तो 550 चार्ज करते हैं। अगर ऑर्डर ज्यादा हो जाए, 50 ऑर्डर से ज्यादा हो जाए, तो फिर पर ऑर्डर कितना, मतलब पर सेट कितना रिड्यूस करते हैं, 5। तो हमें एक इस पे ध्यान देना है, ये वाली स्टेटमेंट पे। तो हमें क्या करना है, हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा। P जिसको हम प्राइस पर सेट लेते हैं उसको मान लेते हैं कितना रिड्यूस करना पड़ेगा हमें, -x। ठीक है, कंपनी चार्जेस 550 फॉर अ ट्रांजिस्टर सेट ऑन ऑर्डर्स ऑफ 50 और लेस। तो 550 से कम हो जाएगा प्राइस। अगर 50 से ज्यादा ऑर्डर मिला तो x रुपीज हमने मान लिया कि जो मनी, मतलब जो प्राइस रिड्यूस हो रहा है वो x है। ये तो चलो ठीक है, हो गया। अब इस स्टेटमेंट का ध्यान रखते हुए हम ये लिख सकते हैं कि ₹5 इज रिड्यूस्ड ऑन 1 ट्रांजिस्टर सेट। हमने माना x, तो वो यूनिटरी मेथड वाला लगाएंगे। ₹1 कितने में हो रहा होगा, 1/5 में। जब 1 निकालते हैं तो 1/5 ट्रांजिस्टर सेट, और x में कितना होगा, इज रिड्यूस्ड ऑन 1/5 इंटू x, यानी कि x/5 ट्रांजिस्टर सेट्स। क्योंकि ध्यान देना लास्ट वाले क्वेश्चन में तो 1 ही था ना, इसमें 5 से रिड्यूस कर रहा है। एक सेट में 5 रुपए की छूट मिल रही है, 5 रुपए कम चार्ज कर रहा है अगर 50 से ज्यादा ऑर्डर होता है तो x रुपीज हमने माइनस कर दिए प्राइस फंक्शन में से। तो x कितनों के लिए किए होंगे, कितने ट्रांजिस्टर सेट के लिए, वो भी तो निकालना पड़ेगा। निकाल दिया, तो यानी कि टोटल ट्रांजिस्टर सेट्स कितने होंगे, पहले थे 50, अब 50 से ऊपर ऑर्डर आया है, यानी कि 50 + x/5 ट्रांजिस्टर सेट्स। इतनी ही मेहनत करनी थी, क्योंकि आगे आपको पता है क्या है, टोटल रेवेन्यू कैसे निकालोगे, P इंटू टोटल ट्रांजिस्टर सेट्स। ठीक है, वीडियो को पीछे करके फिर से देख लेना ये कहानी मैंने क्या बताई है। आगे चलते हैं, टोटल रेवेन्यू निकालते हैं P इंटू टोटल ट्रांजिस्टर सेट्स। तो R हो गया P इंटू टोटल ट्रांजिस्टर सेट्स, यानी कि P है 550 - x और ये है 50 + x/5। इन दोनों को सिंप्लीफाई कर दोगे तो ये आ जाएगा ऐसा कुछ, 50x + 550
50x/5 यानी कि इसको मैं ये लिख देती हूँ -x² इसको सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 27500 -50। इसमें से ये माइनस करोगे, नहीं 110 में से 50 किया तो कितना बचा 60 60x -x²/5 ये आ गया रेवेन्यू फंक्शन। इसको मैक्सिमाइज करते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं। अच्छा सॉरी, इसमें 1 ये वाला माइनस और ये प्लस है ना, तो यहाँ पे प्लस आएगा। चलो डिफरेंशिएट करते हैं उसको x की रिस्पेक्ट में, dr/dx। ये तो कांस्टेंट है 0, ये 60x का 60 माइनस इसका 2 आ गया जाएगा 2x/5। 0 के इक्वल रख दोगे तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं 60 इक्वल्स टू ये 60 × 5/2 इक्वल्स टू x, सॉरी 30, 3 5 150। x की वैल्यू आ गई 150। क्वेश्चन पे फिर से जाते हैं। अच्छा अभी फिर से नहीं जाते हैं, पहले हम इसको देखते हैं मैक्सिमा आया है कि नहीं। तो इसको डबल डिफरेंशिएशन कर दोगे, d2r/dx² इक्वल्स टू 60 कॉन्स्टेंट है 0 -2x/5 का -2/5 यानी कि ये नेगेटिव आया है, यानी कि मैक्सिमा है ये क्लियरली। तो ये छोटा सा काम भी करते रहना है, इसको अब हटाओ साइड में। अब वापस से हमने मैक्सिमाइज कर दिया, x की वैल्यू भी निकाल दी। फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन में चाहिए क्या। फाइंड द लार्जेस्ट साइज ऑर्डर कंपनी शुड अलाउ सो एज टू रिसीव मैक्सिमम रेवेन्यू। रेवेन्यू को तो मैक्सिमाइज कर दिया, निकालना क्या है लार्जेस्ट ऑर्डर, लार्जेस्ट साइज ऑर्डर यानी कि लार्जेस्ट साइज ऑर्डर यानी कि टोटल ट्रांजिस्टर सेट्स। तो बस सिंपल सा काम, x की वैल्यू इसमें रखो और वही आंसर होगा 50 + x कितना है 150/5 30 यानी कि 80 इज द लार्जेस्ट साइज ऑर्डर जिसमें मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि एक क्वेश्चन बहुत सारे तरीक़ों से हो सकता है, लेकिन प्रोवाइडेड द सॉल्यूशन शुड बी करेक्ट। तो आप कोई और तरीके से भी इसको कर सकते हो, एग्जाम्पल्स वगैरह देख के, आपके टीचर्स ने जैसे भी आपको बताया हो, ठीक है। तो आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।